हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है मेंस टॉक। तो दोस्तों, मेंस टॉक यानी कि हम वीडियो में बात करते हैं पुरुष से रिलेटेड, उनकी बीमारियों से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड। तो इसी कड़ी में हम आज लेकर आए हैं एक ऐसी बीमारी जो कि खासकर यंग एज के पुरुषों में, लड़कों में पाई जाती है, जिसको कि स्पर्मेटोरिया यानी कि धात, जिसको कि आप नाइट फॉल, वेट ड्रीम्स या इनवॉलेंट्री इमिशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि स्वप्न दोष क्या होता है, किन कारणों की वजह से हो जाता है, क्या लक्षण मरीज में देखने को मिलते हैं, और साथ में बात करेंगे होम्योपैथी की दवाइयाँ की, जिससे कि आप इस परमानेंट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि स्वप्न दोष क्या होता है। तो दोस्तों, स्वप्न दोष का मतलब है कि जब अपन सोने जाते हैं, बेड पर रात में बिस्तर में सोने जाते हैं और रात में सपने में कुछ इस तरह के ड्रीम्स देख लेते हैं, जिसकी वजह से जो जेनाइटल्स हैं, जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, इसमें स्टिमुलेशन आता है, इसमें एक बोनी हार्डनेस आती है। हार्डनेस आने की वजह से और एक्साइटेड होने की वजह से जो है कि यहाँ पे नाइट फॉल हो जाता है, यानी कि इनवॉलेंट्री यानी कि अपनी इच्छा के विरुद्ध सीमन का डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, हम में से, आप लोगों में से सभी ने कभी ना कभी जो है इस समस्या से को फेस किया होगा। और दोस्तों, ये एक सामान्य सी बात है कि जब पुरुष अनमैरिड है और लंबे समय तक यदि उसने सेक्स नहीं किया है या मास्टरबेशन नहीं किया है, तो स्वाभाविक रूप से उसको महीने में 1 बार, 2 बार या अधिक से अधिक 3 बार उसको नॉर्मली, जनरली, सामान्यतः उसको नाइटफॉल इस तरह हो सकता है। दोस्तों, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये इसका नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सपोज़ महीने में आपको 8-10 बार हो रहा है, सप्ताह में 2 से 4 बार हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और बिल्कुल ये क्योरेबल है, इसमें कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। दोस्तों चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं इसकी कि क्या क्या इसके प्रमुख कारण रहते हैं, क्या मरीजों में तकलीफ़ें हो जाती हैं और क्या इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आखिर इसके पीछे कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो कारण है कि जो एक प्यूबर्टी की एज होती है आफ्टर 13 ईयर, जो पुरुष को एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके शरीर में, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, तब उस कंडीशन में नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सेकेंड नंबर जो इसका कॉज है वो ये है कि जो पुरुष अत्यधिक हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उसमें भी अक्सर ये देखा गया है कि नाइटफॉल होने की फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ जाती है। दोस्तों, और कई बार ऐसा होता है कि शुरू में व्यक्ति मास्टरबेट करता है, लंबे समय तक करता रहता है और अचानक से वो बंद कर देता है मास्टरबेशन करना। तो जब वो बंद कर देता है, उसके बाद जब वो देखता है कि नाइटफॉल होना स्टार्ट हो गया है, तो कई मरीज़ हमारे पास इस तरह आते हैं कि सर, हमने जब से मास्टरबेशन बंद किया है तब से हमें नाइटफॉल की समस्या हो गई है। और कई लोग बताते हैं कि सर, पहले हमने अत्यधिक हस्तमैथुन किया है जिसकी वजह से हमें नाइटफॉल की समस्या होने लगी है। चलिए, तो दोस्तों, हस्तमैथुन के बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितना सही है और कितना सही नहीं है। बट यहाँ अपन टॉपिक नाइटफॉल का है, तो इसलिए अपन इसको आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों, वह होता है अत्यधिक सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफी, इस तरह की वीडियोस, इस तरह की टॉकिंग करना कि दिमाग आपका, माइंड में आपके सेक्स चलता रहे। तो जब ऐसी कंडीशन यदि व्यक्ति की हो जाती है, इस तरह की बुरी आदतों में जब वो फंस जाता है, पॉर्न एडिक्ट हो जाता है,
तो ऐसी कंडीशन में जो है दोस्तों नाइटफॉल होने की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती हैं दोस्तों। अगला कारण दोस्तों स्ट्रेस एंजाइटी, जिससे कि हम अक्सर बताता हूं कि कई सारी बीमारियां स्ट्रेस एंजाइटी की ही देन है। उसमें से एक ये भी है कि यदि व्यक्ति छोटी छोटी बातों का लोड लेता है, नर्वसनेस रहती है उसके अंदर, चिंता, बेफिजूल की चिंता किया करते हैं, डिप्रेशन में है, तो ऐसी कंडीशंस में नाइटफॉल होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं दोस्तों। अगले कारण की अपन बात करें कि जिन लोगों को डाइजेशन जिनका वीक है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने में, अक्सर ऐसे मरीजों को ये होने के चांस बढ़ते हैं। अगला कारण ये है दोस्तों कि जो लोग लंबे समय तक किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि बार बार जिनको जॉइंटिस हो जाता है, बार बार मलेरिया टाइफाइड हो जाता है, या और कोई लंबे समय तक कोई बीमारी रही है जिसकी वजह से उनको शारीरिक रूप से कमजोरी हो गई है, कई तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ जिनकी चली हैं, तो कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से, कुछ बीमारी की कमजोरी के कारण उनको इस तरह के तकलीफ़ें का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, जो कि आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी के केस भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ इनकी जो दवाइयों का जो उपयोग किया जाता है इस कंडीशन में, तो ये दवाइयाँ भी दोस्तों कई सारे केसेस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के और नाइटफॉल के हम देखते हैं क्लिनिक्स में कि उनको ये होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों। चलिए, हमने महत्वपूर्ण इसके सारे कॉजेज़ के बारे में बात कर लिया है। अब जो भी आपके कॉज है, सबसे पहले आप इनको दूर करेंगे, ये आपका काम है, और बाद में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक दवाइयाँ इसकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको अपनी आदतों में ये बदलाव करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि किसी भी तरीके से डिप्रेशन में नहीं होना है, हर समय सोचते नहीं रहना है कि हमें ये हो गया है तो कोई बहुत भयंकर वाली कोई बीमारी हो गई है। 2-4 जगह आप इलाज करा चुके हैं पहले, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल डिप्रेस्ड मत होइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या साइन एंड सिम्टम्स, मरीजों में ऐसी क्या तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं जब जिनको लंबे समय से जो है बार बार जो है नाइटफॉल हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो हर पेशेंट जो एक सिम्टम बताता है वह होता है कमज़ोरी का महसूस होना। दोस्तों, उसको पेशेंट को शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोरी फील होती है, वो अपने डेली रूटीन के जो है काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, एक आलस सा बना रहता है, थका सा रहता है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, और किसी काम को करने का अंदर से ना मन होता है, ना उसका शरीर साथ देता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये कि वीकनेस जो है, शारीरिक वीकनेस और मानसिक वीकनेस, ये देखने में सबसे पहले सिम्टम्स आता है। सेकेंड नंबर सिम्टम्स ये है कि कुछ लोगों को लंबे समय से जब ये हो जाता है, अत्यधिक वीकनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से उनको बैकएक की समस्या होने लगती है, पिंडलियों में, पैरों में एक अकड़न सी हो जाती है, एक दर्द सा रहता है, उनको कमर दर्द हो सकता है। कुछ लोग घुटने में दर्द की तकलीफ़ बताते हैं और जल्दी थक जाते हैं, इस तरह की समस्याएं बताते हैं। और दोस्तों, और देखा गया है कि जो लोग स्टूडेंट हैं और जिन लोगों को बार बार फ्रीक्वेंट नाइटफॉल की समस्या है, उनमें अक्सर वो बताते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि सर हमको कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, किसी काम को लेकर भी उनके मन में अनिच्छा सी पैदा हो जाती है, दिन भर लेटे रहते हैं, उदास से हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सोचते रहते हैं अपनी बीमारियों के बारे में, और रिग्रेट हो जाते हैं, यानी कि उन्हें एहसास हो जाता है कि हमने जो हस्तमैथुन किया है या हमने जो प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले नहीं लिया है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं, और आगे भी हमको जो है हम अच्छे अपनी सेक्सुअल लाइफ नहीं जी पाएंगे। इस तरह की मन में उनके ख्याल चलते रहते हैं, उसी को सोच सोच के वो डिप्रेस्ड होते रहते हैं, चिंता में रह जाते हैं, और कई लोग शर्म संकोच के चलते जो है अब किसी को बताते नहीं हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। उनके लिए दोस्तों
मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ये एक सामान्य सी समस्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से क्योरेबल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। 1.5 महीने के अंदर ही जो है ये ठीक हो जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जिसकी मदद से आप इसको ठीक कर सकते हैं, और मैं अपने पेशेंटों को क्लिनिक में क्या प्रिस्क्राइब करता हूँ मोस्टली उन सब दवाइयों के जिनको कि हमने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट जिनके देखे हैं, क्योंकि 90 से 95% जिनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, उन दवाइयों के बारे में आज मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एसिड फॉस 30 जो है एक रेगवेक कंपनी जर्मन की होती है, इसका डाइल्यूशन लेना है, 11 ml का ही आएगा। तो इसको 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग पे, सुबह 2 बूंद, दोपहर में 2 बूंद और रात को 2 बूंद, इस तरह 3 बार इसको एसिड फॉस 30 को लेना है। सारे ही सिम्टम्स जो तकलीफ़ें होती हैं नाइटफॉल के बाद, जैसे कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होना है ना, इरेक्शन का प्रॉपर नहीं आना, सेंसिटिव ग्लांस का सेंसिटिव हो जाना, कमर दर्द, वीकनेस, मानसिक रूप से कंसंट्रेशन ना होना, ये सारी ही समस्याएं में एसिड फॉस 30 बहुत उपयोगी दवाई है दोस्तों। और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपका नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी जो डे बाय डे पर डे या 2-3 दिन छोड़ के होता था, वो अब सप्ताह में या 10 दिन में जो है हो रहा है। ये आपको लेना है। सेकेंड नंबर जो दवाई है वो दोस्तों स्टेफाइसिग्रिया 30, ये भी एक ज़बरदस्त दवाई है नाइटफॉल को रोकने के लिए होम्योपैथी में। जिन लोगों को दोस्तों इसके मेंटल सिम्टम बड़े विशेष हैं, कि जिन लोगों को रिग्रेटफुल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक सोचते ज़्यादा हैं कि हमने ये गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से अब ये हमें हो रहा है, और दिन भर जिनको अपनी बीमारी में ही ध्यान लगा रहता है, और जिन्होंने वाकई में हस्तमैथुन भी लंबे समय तक और अत्यधिक किया है, तो ऐसी कंडीशन के मास्टरबेशन के बैड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए दोस्तों होम्योपैथी दवाई है स्टेफाइसिग्रिया। लेने का तरीका वही रहेगा, 2 बूंद सुबह को, 2 दोपहर को, 2 रात को। साथ में एसिड फॉस भी आपको लेना है, तो उसमें 5 मिनट का गैप ले लेना है दोस्तों, यानी पहले एसिड फॉस 30 लेना है, 5 मिनट बाद स्टेफाइसिग्रिया 30 लेना है। नेक्स्ट दवाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो एक बायोकेमिक सॉल्ट होता है BC नंबर 17। ये बायोकेमिक की दवाई होती है, इसमें मतलब टैबलेट्स होती हैं। लेक ऑफ वाइटलिटी के नाम से ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन होता है, 27 इसका नंबर है। इसी नंबर से आपको होम्योपैथिक शॉप से ये मिल जाएगा, और इसको जो है गोलियां लेनी है, इसकी 6 गोलियां सुबह को, 6 दोपहर को और 6 रात को। इस तरह 3 बार जो है आप डायरेक्ट ही चूस के इसको खा सकते हैं, इसमें कोई पानी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये भी जनरल वीकनेस, मेंटली वीकनेस, जिन स्टूडेंटों को कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, और साथ साथ जिनको डाइजेशन की भी दिक्कत है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है दोस्तों ये बहुत लाभकारी है। नेक्स्ट जो अपनी दवाई है दोस्तों वह एडेल 36, और पोलन नाम से ये आती है दोस्तों। नाइटफॉल को पोलन भी कहा जाता है, यानी कि इसका एक अदर नाम भी है ये, और ये जर्मन मेड कंपनी है, इसलिए इसका नाम पोलन रखा गया है दोस्तों। ये ड्रॉप फॉर्म में आती है, इसको 1/4 कप पानी में, सिंपल पानी में 15-15 ड्रॉप मिला के आपको पीना होता है। सुबह को 15 ड्रॉप, दोपहर में और रात को 15 ड्रॉप। लास्ट में दोस्तों मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त दवाई बता रहा हूँ, जैसे मैंने एसिड फॉस 30 का बताया है, इसी तरह एसिड फॉस मदर टिंचर भी आपको लेना है। ये मदर टिंचर फॉर्म में लेना है आपको, और गुनगुने कप 1/4 कप गुनगुने पानी में जो है मिला के इसको 20 बूंद सुबह, 20 दोपहर को, 20 रात को। दोस्तों गुनगुने पानी में जब इस मदर टिंचर को मिलाया जाता है तो इसका इफेक्ट दुगना हो जाता है। तो आपको एसिड फॉस मदर टिंचर 30 ml पैक ले लेना है, और इसको 20-20 बूंद सुबह दोपहर रात आपको लेना है दोस्तों। अभी मैंने जो भी आपको दवाइयाँ बताई हैं, इनको सबको 5-5 मिनट के गैप से आप ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ दवाइयाँ हैं, और आप देखेंगे आपका नाइटफॉल विदिन 1 मंथ ठीक हो गया है दोस्तों। इसी आशा के साथ कि आपका नाइटफॉल ठीक हो जाए, और कोई भी आपको दूसरी भी तकलीफ़ हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जो है मेंस हेल्थ से रिलेटेड अपन कई सारे वीडियोस अभी मिलाने वाला हूं, तो आपको इसकी जानकारी समय पे मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और कोई कमेंट्स क्वेरी है आपकी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।